नहीं भी आता है, कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है। ओके। इसके 7 कॉलम बना करके फिर, और कई बार माइनस वाला चार्ज होता है, उसमें भी प्रॉब्लम आया है। ठीक है, हाँ ठीक है। मैंने कोई रैंडमली नंबर रखे हैं। इफ इन केस की ये क्वेश्चन आपका नियर बेस 100 है, ठीक है, ओके। अगर बेस वाला क्वेश्चन है और नियर बेस 100 है, तो सभी में दो डिजिट आ विदाउट जाए। बेस, विदाउट बेस, विदाउट बेस। विदाउट बेस। ओके, विदाउट बेस। ठीक है, विदाउट बेस में सबसे पहली बात आपको सिंगल डिजिट रखना है। ठीक है, ओके। तो पहले एडजस्टिंग करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 45 बार लिया है, तो पहले मेरा 5 बार ये रहेगा, और ये 4 बार मेरा नेक्स्ट पार्ट में फॉरवर्ड होगा। तो जो 56 के साथ मेरा 4 बार आया है, तो ये 2 आएगा, क्योंकि 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 आएगा, और ये 5 नेक्स्ट पार्ट के लिए जाएगा। तो 7 और 5 12 हो गए, और ये क्या बन गया, 4 बन गया। तो ये यहाँ 4 जाएगा, तो यहाँ पे जब आप 4 ऐड करोगे तो ये मिलेगा आपको 72, देन फिर से 2, और इसका 7 यहाँ जाएगा। 38 प्लस 7 इट्स 45, देन 5 एंड 4 इधर कैरी होगा, तो ये 4 और 2 6 हो जाएगा, और ये 14 आपका एज इट इज आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन तो बेसिकली आ चुका है, बट क्या है कि 5 नेगेटिव आ रहा है, तो एक ही नेगेटिव नंबर है, तो लास्ट फ्रॉम 10 से ये 5 कन्वर्ट होगी, 5 ही आ गया, और एक न्यू नेम, तो ये 1, और रेस्ट डिजिट आपकी ऐसे ही आ जाएंगी। ठीक, ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये होगी ठीक है। कि सपोज कि दो नंबर पे बार आ गया यहाँ, और बीच में कोई बार नहीं है, लास्ट में है और यहाँ पे है, तो अब क्या करोगे, तो ये 5 बार वाला तो लास्ट फ्रॉम 10 से 5, और ये एक न्यू नेम से 1 हो गया, और ये 2, फिर यहाँ फिर से ओपन होगा लास्ट फ्रॉम 10 से 10 माइनस 2 8, और ऑल फ्रॉम 9 से 9 माइनस 5 4, एंड इसका एक न्यू नेम हो जाएगा अभी 5 4 1। ठीक है, ये बिनोकुलम तो आपको वैसे ही यूज करना है, बस आपको कन्वर्जन से पहले शिफ्टिंग करनी है, सिंगल सिंगल डिजिट आपको रखना है। आफ्टर सिंगल डिजिट जब मैनेज हो जाएंगी आपकी, तब आपको कन्वर्जन करना है, पहले कन्वर्जन नहीं करोगे। मतलब कर सकते हो अगर आप वेल ट्रेन्ड हो, आपको लगता है बिल्कुल परफेक्ट हो, कोई गलती नहीं करोगे। जो क्लास में मैंने जो आपको चीजें बताई हैं, वो इस उस पे बताई हैं कि आपको नहीं आता, आपकी स्टार्टिंग है, आप कोई मिस्टेक ना करें, क्योंकि आपको पढ़ के पढ़ाना भी है और एग्जाम भी देनी है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पहले बेसिक लर्नर की तरह बताया। जब आप इसे सीख जाएंगे तो डेवलपमेंट अपने आप आ जाएगा। जैसे, हाँ ठीक है। ठीक है, किसी का क्वेश्चन ये हो सकता है कि मैम हम डायरेक्ट कर सकते हैं, क्यों नहीं करें। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बिल्कुल करेक्ट आंसर निकालोगे, तो तुम डायरेक्ट कर सकते हो, कोई मना ही नहीं है। बट जो मेरी तरफ से जो आपको बताया जा रहा है, वो बिल्कुल एज अ बेसिक पॉइंट, ताकि आप कहीं भी गलत ना करें। उसके बाद सबकी कैलकुलेशन स्पीड होती है, किसी की बहुत फास्ट है, किसी की स्लो है। ठीक, जैसे मैं कहूँ कि मुझे तो बिल्कुल अजम्पशन और ऑब्जर्वेशन पे चलने की आदत है मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में, तो मुझे तो लगता है फटाफट फटाफट इतने स्टेप क्यों लिखने हैं। सच में आपको पढ़ाते वक्त मुझे बहुत स्टेप स्किप करने का मन करता है, लेकिन नहीं कर सकते। तो नया स्टार्ट करूं मैं आज। Yes। ठीक है, सैटरडे तक का आपके पास टाइम है, 23 को क्लास ऑफ रहेगी, पहले ही बोल दिया मैंने। तो आप लोग उस दिन प्रैक्टिस करें, और सैटरडे को अपने डाउट पूछें, साथ के साथ पूछेंगे तो आपके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। नेक्स्ट, मतलब हमारी फर्स्ट यूनिट हो चुकी है सिलेबस की, और जो हमारी सेकेंड यूनिट है वो है मेरू प्रस्ताव, और क्यूब एंड हाई पावर, एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट बाय डिवीजन मेथड। स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड मैंने आपको बिल्कुल एग्जाम से पहले कराया था, तो आप उसे रिवाइज करेंगे। क्यूब के सारे मेथड मैंने आपको कराए हुए हैं, उन्हें आप रिवाइज करेंगे। ठीक है, मेरू प्रस्ताव अब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हाई पावर में कैसे यूज होगा, और
अंक गणित के मेरु प्रस्तार के साथ साथ मतलब अर्थमेटिक और अलजेब्रा का मेरु प्रस्तार एक साथ इसी क्लास में होगा। ठीक। तो कोई वहां पे जब अलजेब्रा का सिलेबस कवर करेंगे तो ये ना कहे कि मैम ये नहीं कराया, अभी उसके स्टेप्स में साथ के साथ क्लियर करके चलूंगी। दूसरा पॉइंट ये है कि आप लोगों ने मेरु प्रस्तार को ज्योमेट्री में पढ़ रखा है, फॉर्मेशन बिल्कुल सेम है। अब अगर किसी को वो फॉर्मेशन नहीं आती है देन टेल मी। लाइक कि कोई नंबर है, सपोज मैंने लिया 103 की पावर 5, तो ये 5 की जो हमारे कोफिशिएंट बनते हैं वो आपको बनाने आते हैं कि नहीं? जैसे 1, 5, 10, 15, 10, 5, ऐसा आता है? यस मैम। सबको क्लियर है? यस। ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं सेम नंबर 105 की पावर आपको छोटा देते हैं 4, निकालनी है तो निकाल पाओगे? यस कैसे? एक्सप्लेन करो थोड़ा सा। मैम, पहले 4 3 2 1 उल्टी काउंटिंग लिखेंगे, फिर सीधी काउंटिंग लिखेंगे। हाँ। फिर पहले 1 को करेंगे, फिर 1 के अच्छा, ऊपर 4 से कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं, करेंगे, कांस्टेंट नहीं डिवाइड 1 बताओ, से करेंगे। कांस्टेंट निकालना नहीं बताओ। मैं चलो कांस्टेंट लिख दी मैंने, 1 4 6 4 1, यही आते हैं? 1। ठीक है, यही आते हैं ना? यस मैम। मैंने पार्टीशन कर दिया। यस। अब आगे, आगे क्या करना चाहिए मुझे? मैम 100 + 5 करके 100 + 5 करके देन 1 × 100 की पावर देखो, 4। ठीक है, पता नहीं, बहुत ज्यादा लेंथी चला जाएगा। ए को मानो 1, बी को मानो 0.5। ठीक है, कोई इशू? नो। आप लोग ए को 10 भी ले सकते हो और बी को 1 भी 5 भी ले सकते हो। टोटली इट्स योर चॉइस। ठीक है। जब हम बी को 5 रखते हैं, एक डिजिट में रखते हैं, तो हमें एवरी पार्ट में एक डिजिट रखनी है, बाकी कैरी फॉरवर्ड करना है। और जब बी को 0.5 रखते हैं तो एवरी पार्ट में आपको टू डिजिट्स रखनी है, बाकी कैरी फॉरवर्ड करना है। ठीक। तो मैं 0.5 लेके चल रही हूँ। जब मैंने ए को 1 लिया तो रूल क्या होता है कि ये वाली पावर कहाँ से चलती है आपकी? हाईएस्ट से, और ये वाली लोएस्ट से। सम ऊपर बनाना है 4। तो ए की पावर क्या आएगी आपकी? ओ सॉरी, 1, 1 लेके चलेंगे। 1 की पावर 4 एंड 0.5 की पावर 0, 1 की पावर 3, 0.5 की पावर 1। यहाँ देखना कि सारी पावर जो है उनका सम 4 होगा। और 1 की पावर 2, 0.5 की पावर 2, 1 की पावर 3, 0.5 की पावर 3। साथ के साथ नोट करना, फिर मुझे इसमें एक आपको चेंजेस भी बताना है सेम क्वेश्चन में। मैम 1 की पावर 3 नहीं होएगा, 1 होएगा ओ हाँ, और के साथ। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ये 1 एंड ये 0 एंड 0.5 की पावर 4। ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 20 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 150। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 500। 500 आएगा ना? 500 आएगा। ठीक है, 500। 125 into 4 500। ठीक, तो
और ये क्या आ जाएगा आपका 625, राइट। अब आपको क्या करना है कि मैंने इसमें 2 डिजिट्स लिए हैं, तो मुझे 2 रखने हैं, बाकी कैरी फॉरवर्ड। तो मैं आंसर लिख दूँ 25, 6 इधर जाएगा मेरा, तो 06, ये 5 इधर जाएगा 55, एंड 1 उधर जाएगा 21, और 121550625, ये मेरा आंसर है। ठीक है। ओके मैम। अब इसे कोई चेक करेगा? ठीक है मैम। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि ये वाला जो नेक्स्ट मैंने छोड़ा है ना, इस हिसाब से करके देखना है। अगर किसी का आंसर गलत आता है तो वो मुझे बताएंगे। सबने नोट कर लिया? मैम आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि सेकेंड ईयर के लिए हमें जो अगर हम बुक लेना चाहें तो यही वाली बुक से काम चल जाएगा या हाँ हमें बिल्कुल, और खरीदना? उन्हीं से चल जाएगा, कोई खरीदनी नहीं है आपको तो। अच्छा, बुक खरीद के कुछ ज्यादा फायदा हुआ? थोड़ा बहुत तो हुआ नो। मैम, कुछ तो हमने पढ़ा। जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं करी उन्होंने ठीक है, जिन्होंने क्लास करी उनसे वो बताओ। अच्छा, जो रेगुलर क्लास में पढ़े थे उन लोगों को बताओ कि क्या ऐसा लगता है कि बुक में कुछ ज्यादा है? अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कंफ्यूजन मैंने करी तो क्रिएट हो बुक रहा ही है। नहीं ली, तो मैंने सिर्फ क्लास के बेस पे पेपर दिया। तो कैसे रहे आपके एग्जाम? मैम अच्छे रहे। कुछ बुक्स तो ऐसी हैं जो आपको पूरा सीखने के बाद समझ में आएंगी, जो सच में वेरीफाइड है। ठीक है। तो इसलिए कि पहले पढ़ लो थोड़ा बेसिक, उसके बाद बुक उठाओ, नहीं तो दिमाग बिल्कुल हो जाता है। क्योंकि मैंने खुद ऐसा किया है। अनिल सर जब मुझे पढ़ाते थे तो हमने एक सर्टिफिकेट जब किया था अपना 6 महीने का कोर्स, जितना तुम पूरे साल में पढ़ते हो ना, सर ने हमें 6 महीने में पढ़ाया था। और बुक नहीं उठाई थी एक भी, हालांकि खरीदी थी, पर एक भी पढ़ी नहीं थी, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी। और उसके बाद डिप्लोमा भी कर लिया। तो मैं पढ़ाने के लिए बुक में क्वेश्चन देखने पड़ते हैं, अदरवाइज बुक की जरूरत नहीं होती है। ये आंसर मैच कर गया ना? अब मैं इसको चेंज कर दूं क्वेश्चन को? नोट कर लिया ना सबने? क्योंकि चेंज इसी में होगा, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, अब क्वेश्चन है कि सेम क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आई थिंक मिला भी था, याद आ जाएगा। इफ इन केस मैं बोलूं आपको 95 की पावर 4 फाइंड करनी है, देन क्या होगा? आप 100 95 का माइनस 5 बिनोकुलम कर देंगे 105 बार की पावर 4। ठीक है, हो जाएगा ऐसा? ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सेम रखा मैंने, ए को 1 और बी को बार 05। अब फर्क क्या आएगा कि जहाँ 5 की पावर 1 है वहां पे नेगेटिव हो जाएगा नंबर। ठीक है, बस आंसर चेंज करना है, इसलिए बोला था कि नोट कर लेना। अब देखो, पहले इसको एडजस्ट करेंगे, मतलब 2 डिजिट में, उसके बाद करेंगे कन्वर्जन। तो मैंने लिखा 25, ये 6 मेरा इधर जाएगा। 500 में से जब आपके 6 जाएंगे तो क्या बचेगा? 94। 494 बचेगा, पर 2 डिजिट आपकी 94 आएंगी, और जो 4 है वो आपका यहाँ जाएगा नेगेटिव। 150 में से जब आपका 4 जाएगा तो मिलेगा आपको 146, और आप 46 लिखेंगे, एंड 1 आपका यहाँ चला जाएगा,
और ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये क्या मिलेगा आपको 19 बार एंड दिस इज। अब आपको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करना है? वही प्रोसीजर, लास्ट फ्रॉम 10 ऑल फ्रॉम 9। 25 आपका एज इट इज, लास्ट फ्रॉम 10 से 6, ऑल फ्रॉम 9 से 0, एक न्यूनेन से 5 हो गया और ये 4। फिर से वही 1, 9 माइनस 1 8, और 1 का एक न्यूनेन करोगे तो 0। तो आंसर आपका आ गया 081450625। चेक कर लो। आ रहा है ये, आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है? सेम है। सेम आ रहा है। तो आपके एग्जाम में भी आई थिंक ऐसा ही क्वेश्चन था। ठीक। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि 998 की पावर 3 एंड सॉल्व करना है आपको इसी के साथ 1002 की पावर 3। ठीक है। और डिफरेंट भी आ सकते हैं। तो अब आप मेरू प्रस्तार की हेल्प से ऐसे क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे। उसका वो सबको बनाना आता ही है। हाईएस्ट पावर का मतलब है, जो इसमें मेरू प्रस्तार मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको अर्थमेटिक में, घन तथा अ, उच्च घात, क्यूब एंड हाई पावर, जो सेकेंड यूनिट में सेकेंड टॉपिक है आपका। हाई पावर का मतलब है 4 5 6 7। तो आप इतनी पावर्स तक के क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है आपको कॉफिशिएंट निकालना आना। ठीक। और अगर कोई ऐसा नंबर आता है तो आप उसे डायरेक्ट नहीं करेंगे, आप उसे विनोकुलम के थ्रू करेंगे। ठीक है। 997 का क्यूब आ रहा है और नहीं लिखा कि विनोकुलम के थ्रू करना है, तो भी आप विनोकुलम के थ्रू ही करेंगे, क्योंकि 997 सारे आपस में बहुत बड़े नंबर है, कैलकुलेशन काफी बड़ी हो जाएगी। तो आप करेंगे इसको 1003 बार। ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करनी है, और किसी को डाउट रहता है तो वो मुझसे पूछेगा। आगे बढ़ो। यस मैम। 998 के क्यूब में 1002 बार का क्यूब आपने कन्वर्ट किया ना वेनिकुलम। ये तो मैंने बताया कि ये भी आ सकता है, साथ में ये भी आ सकता है। करोगे तो इसको भी, इसको 992 को 102 बार करके ही ना। और 1002 को करेंगे तो वो नॉर्मली करेंगे। उसको भी वैसे ही करोगे, एक 1 और बी ठीक है। 002। हाँ हाँ बस ठीक। जहाँ पे ये ऑड पावर आएंगी नेगेटिव में, वो नेगेटिव रहेगा ना पॉइंट। ये आपको ध्यान रखना। और अगर मतलब बेटर ऑप्शन ये है कि अगर आंसर आपको वन टाइम में करेक्ट लाना है बिल्कुल, और आप चाहते भी नहीं कि आपको रीचेक करना पड़े, तो जो ये वाला 1 के अलावा ना सब कुछ बी पार्ट को दे दो। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी डिजिट भी वो हो जाती है शिफ्ट, कोई दिक्कत भी नहीं आती, बड़ी डिजिट भी एडजस्ट हो जाती है आराम से। जैसे ही आपने ए में 100 किया और बी में 2 किया, तो अब क्या करना है आपको, हर पार्ट में एक ही डिजिट रखनी है, आएंगी ज्यादा। तो एडजस्ट करते करते ना वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, और फिर आप रीचेक करते हो। तो अब जब रीचेक करते हो ना, एटलीस्ट आप 5 मिनट अगर आपने क्वेश्चन करने में लगाया है, तो 2 मिनट आपके रीचेक में जाने ही जाना है, 2 मिनट वेस्ट ही क्यों करना है। इसलिए ए को हमेशा सिंगल रखो, बाकी सब बी को दे दो। तो उसमें जितनी भी डिजिट गई है आपकी, उतने आपके पार्ट में नंबर आने चाहिए। नहीं आ रहे हैं तो 0 लगा के बैलेंस कर दो। ये लॉजिक इसलिए है कि हम बी को लास्ट में मतलब ज्यादा डिजिट क्यों शिफ्ट करते हैं। बाकी चॉइस है, आंसर ऐसे भी आएगा। ठीक है। तो जिसको जो बेटर लगे वो कर सकता है। मैंने उसके पीछे का पॉइंट बताया कि मैंने ऐसा क्यों किया।
जिससे कि टाइम बचे। अब इसका अलजेब्रा में यूज कैसे करते हैं? x+4y की पावर 5, इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे करोगे? यहाँ पे कुछ शिफ्ट नहीं होता, जो जहां जैसा आ रहा है वो वही रहेगा। ठीक है, अगर माइनस का है तो माइनस रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा। करना क्या है आपको? कॉफिशिएंट लिखने हैं। बोलो कॉफिशिएंट क्या होता है? 1 5 10 10 5 1। 1 5 10 10 5 1। अच्छा, एक क्वेश्चन है इसमें जो आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है, वो ये है कि जब इसका हम एक्सपेंशन करते हैं, बेसिकली इसको हम मैथमेटिक्स में जब पढ़ते हैं तो द्विपद प्रमेय में पढ़ते हैं, और वहां पे ये क्या होता है, इसका एक्सपेंशन। तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म है वो हमेशा इस पावर से ज्यादा आते हैं, तो वो कौन से सूत्र का प्रयोग होता है? ऐसा एक क्वेश्चन पेपर में आता है। n+1। सूत्र का नंबर नाम ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू पावर +1। वो तो 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 है, आप लिखोगे क्या अगर आपकी वैदिक गणित के पेपर में आ जाता है? एकाधिकेन पूर्वे। एकाधिकेन। हाँ, ठीक है, 2 नंबर में पूछ सकता है, इसलिए बता रही हूँ। क्योंकि आप लोग बिल्कुल इस बार बुक्स बहुत से स्टूडेंट प्रिपेयर करके गए थे और बहुत से नहीं करके गए थे, आई थिंक। अब आपको क्या करना है कि ए को एक्स लेना है और बी को 4y। बी पार्ट हमेशा अपने चार्ट के साथ लेना, अगर पॉजिटिव है तो प्लस, निगेटिव है तो नेगेटिव। अब क्या आएगा आपका? x की पावर 5 प्लस 4y की पावर 0। प्लस वाला तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती, माइनस वाला आपको लेके ही चलना पड़ता है। 4y की पावर 1, x की पावर 3, 4y की पावर 2। ब्रैकेट लगा के चलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप लोग ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो कैलकुलेट करते टाइम ये जो पावर है ना आपकी, 4y की पावर 1 2, ये y की पावर रह जाती है और आप उसे ही सॉल्व कर देते हैं। 2 4y की पावर 3, x 4y की पावर 4 और x की पावर 0, 4y की पावर 5। आपको सॉल्व करना है और लिखना है, बस। अलजेब्रा में आपको कुछ नहीं करना, सिंपल। अगर माइनस में आ रहा है तो एज इट इज लिख जाएगा। इसलिए अलजेब्रा इजी है, वहां ज्यादा कुछ करने के लिए आपके पास है ही नहीं। तो पूछिए किसी को कुछ पूछना हो तो, क्योंकि ये तो आपके सॉल्व करने से आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी।